नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पर कूच का ऐलान कर दिया है, दूसरी ओर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जहां आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन जारी है। इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी समेत कई दल शामिल होंगे। इसके कारण संसद सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। इसको लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर जंग की जमीन तैयार होने लगी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों का गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज देश भर के मुस्लिमों से दिल्ली में जुटने की अपील की है। मुस्लिम संगठन दो टुक कर रहे हैं कि वो हर हाल में वक्फ को लेकर अपनी हक की लड़ाई के लिए दिल्ली कूच करेंगे। वहीं सरकार इस बिल को जल्द से जल्द पास करवाने के मूड में है। दूसरी तरफ प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। जंतर मंतर से लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मुद्दे पर मौलाना बढ़ते दिख रहे हैं। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमेर इलियासी ने कहा है, मामले का हल प्रदर्शन के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी कहा कि रमजान का महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि खुदा की इबादत के लिए है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा है। वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा। वक्फ, बदलाव और बवाल, क्यों हो रहा विरोध? मुसलमानों पर सीधा हमला, शरीयत के खिलाफ, वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ साजिश। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं आज इस विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन भी है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इससे कैसे पार पाती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ